हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं एसआरएस क्या होता है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके करैक्टरिस्टिक एंड उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फर्स्ट हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एसआरएस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म। एसआरएस की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसकी फुल फॉर्म है एज द नेम सजेस्टेड, मीन जैसे नाम से हमें पता चलती है, इट इज़ अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ये पूरा उसका ये कंप्लीट सेट है। जो भी हमें सॉफ्टवेयर बनाने में जो भी रिक्वायरमेंट आती है, ये उसका कंप्लीट सेट है। Description of the requirement of the software that need to be fulfilled for the successful development of the software system, जिससे हम सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, जिसको पढ़ के हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं या जिसके यूज़ से। इट डिस्क्राइब व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट विल बी इट्स बिहेवियर। ये बताता है कि सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं उसका फीचर्स क्या होंगे एंड वो कैसे वर्क करेगा, या फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा। इट इज़ द डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को पढ़ के कोई रेसिपी बनाते हैं, वैसे ही हम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन को पढ़ के सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। ये उसको डिस्क्राइब करता है कि कैसा हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा एंड क्या करेगा वो। इट इज़ नॉन बाय द नेम्स एसआरएस। ये नाम से ही पता चलता है। एसआरएस रिपोर्ट एज मीन्स इसका नाम दो तरह के हैं, एसआरएस रिपोर्ट और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। इसको दो नाम से जाना जाता है। एंड एसआरएस मिनिमाइज द टाइम एंड इफर्ट रिक्वायरमेंट बाय द डेवलपर टू अचीव डिजायर्ड गोल्स एंड आल्सो मिनिमाइज द डेवलपमेंट कॉस्ट। मीन्स किसी चीज़ को हम पढ़ के बनाएंगे तो उसमें हमारा टाइम, एनर्जी कम लगेगी एंड उससे हमारा टाइम सेविंग होगा एंड मिनिमाइज द डेवलपमेंट कॉस्ट, मीन्स कॉस्ट को भी मिनिमाइज करता है। अ गुड एसआरएस डिफाइन हाउ एप्लीकेशन विल इंटरेक्ट विद सिस्टम, हार्डवेयर, अदर प्रोग्राम एंड ह्यूमन यूजर्स इन अ वाइड वेराइटी ऑफ द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। मीन्स एक गुड एसआरएस वही होता है जो बताता है कि उसके हार्डवेयर कैसे वर्क करेंगे, इसके सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेंगे एंड वो रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके बताता है। एसआरएस शुड बी रिलेवेंट टू द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड एंड शुड नॉट इंक्लूड अननेसेसरी और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मीन्स एसआरएस जो है उसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मीन्स सॉफ्टवेयर बनाने में क्या क्या यूज़ हो रहा है, कैसे करना है उसको, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फालतू की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट है इसके करेक्टनेस। एसआरएस शुड बी करेक्ट सो दैट कैन ईजिली इम्प्लीमेंट इन सॉफ्टवेयर पार्ट। मीन्स एसआरएस जो है वो करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में, नहीं तो सॉफ्टवेयर गलत बन जाएगा। कंप्लीटनेस। एसआरएस कंप्लीशन मीन्स इंक्लूडिंग द नंबरिंग ऑफ ऑल द पेजेस। मीन्स एसआरएस जो हम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, हर एक पेज में नंबर होने चाहिए कि ये फर्स्ट पेज है, कि फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप ये करना है। हर एक पेज में नंबरिंग होनी चाहिए। एंड शुड बी कवरिंग ऑल द फंक्शनैलिटी एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मीन्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्रॉपरली। मीन्स जो भी उसमें सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में जो जो चीज़ें चाहिए वो सारे अच्छी तरह से डिफ़ाइन होने चाहिए एसआरएस में। अगला है हमारा कंसिस्टेंसी। एसआरएस शुड बी कंसिस्टेंट सो दैट यूज़र कैन ईजिली अंडरस्टैंड। कंसिस्टेंसी कैन बी अचीव्ड इफ़ देयर नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू रिक्वायरमेंट्स। मीन्स एसआरएस कंसिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स एक के बाद एक स्टेप लगातार होने चाहिए कि उसमें क्या करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी जो है
उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि मतलब एक पॉइंट कह रहा है ऐसा करना है, दूसरा पॉइंट कह रहा है ऐसा नहीं करना है, तो वो नहीं होना चाहिए। दो रिक्वायर में, जैसे कि एक कह रहा है कि ये स्टेप करना चाहिए, दूसरा स्टेप कह रहा है कि ये स्टेप नहीं करना चाहिए, तो ये इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अनएम्बिजियस मीन्स अस्पष्टता। असरस इज सेड टू बी अनएम्बिजियस। हमारा असरस अस्पष्ट होएगा अगर इफ़ ऑल द रिक्वायरमेंट स्टेटेड हैव ओनली वन इंटरप्टेड to prevent the unambiguous, including the use of modeling technique like ER diagram, proper review and etc. मीन्स हमारा जो अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने वक्त। अस्पष्टता तब क्रिएट होती है जब हमारा पॉइंट लिखा हो, हमें पॉइंट में समझ नहीं आ रहा है कि स्टेप क्या करना है। सो उसको अस्पष्टता को रिड्यूस करने के लिए हमें इंक्लूड करना चाहिए ER डायग्राम। मीन्स डायग्राम उसमें बनानी चाहिए कि ऐसे ऐसे स्टेप का आगे करना है। प्रॉपर रिव्यू एंड एक्सेट्रा, ताकि हमें समझ आ सके। अगला है हमारा फिजिबल। ऑल द रिक्वायरमेंट इंक्लूड इन SRS डॉक्यूमेंट मस्ट बी फिजिबल टू इम्प्लीमेंट। मीन्स इसको इम्प्लीमेंट करने में फिजिबल होना चाहिए। मॉडिफिएबल। SRS document should be modifiable if whenever we want to modify. मीन्स SRS document should be modifiable whenever we want to modify। मीन्स जब हम इसको चेंज करना चाहें तो इसमें चेंजनेस भी आनी चाहिए। अगला है हमारा टेस्टेबल। SRS should be testable. It should be easy to generate test cases and test plans from the document। मीन्स उसको हम टेस्ट करें तो वो SRS सही से चलना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर बिल्ड करने वाला पहले आपका SRS टेस्ट करके देखेंगे। अंडरस्टेबल बाय कस्टमर, या फिर इजी होना चाहिए या फिर अंडरस्टेबल बाय कस्टमर, दोनों पॉइंट एक ही हैं, सेम है। SRS शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड बाय द कस्टमर। मीन्स कस्टमर को आसानी से समझ आना चाहिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या स्टेप हैं सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में। अवॉइड द फॉर्मल नोटेशन एंड सिंबल। फॉर्मल नोटेशन एंड सिंबल को अवॉइड करना चाहिए एंड ईजी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी ईजी एंड क्लियर। सो यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है। सो ये थे करैक्टरिस्टिक। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो अब हम करने जा रहे हैं एडवांटेज। इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर एंड डेवलपर। SRS क्लियरली डिफाइन द रिक्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर सिस्टम। मीन्स कम्युनिकेशन इम्प्रूव करती है बिटवीन स्टेक होल्डर मीन्स जो हिस्सेदार हैं सॉफ्टवेयर के, एंड डेवलपर मीन्स जो डेवलप्ड कर रहा है, एंड यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करती है। एंड साफ साफ हमें बता देती है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर में चाहिए। क्लियरली डिफाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। इंक्रीज एफिशिएंसी। SRS हेल्प्स टू रिड्यूस द नीड फॉर द रीवर्क एंड चेंज द रिक्वेस्ट। मीन्स SRS में हमारा सारा स्टेप लिखे होते हैं सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के। सो रिड्यूस करता है नीड फॉर द रीवर्क। मीन्स अगर कोई गलती हो जाए, होगी ही नहीं क्योंकि हम उसमें पढ़ पढ़ के बना रहे हैं, तो रिड्यूस करता है नीड ऑफ द रीवर्क मीन्स दोबारा काम करने को, एंड चेंज द रिक्वेस्ट। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द फाइनल सॉफ्टवेयर system as well as written। SRS helps to ensure that all the requirement are met। मीन्स क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट हमें उसमें लिखी होती हैं, तो सब हम कर देते हैं, तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है सॉफ्टवेयर बिल्ड जो हम बिल्ड करते हैं। Increase stakeholder satisfaction as well as written SRS helps to ensure that the means increase the stakeholder satisfaction। मीन्स हिस्सेदार जो भी हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है उनको। अगला हमारा इंक्रीज stakeholder satisfaction as well as written SRS helps to ensure that the software system meet the need of the business and its users। मीन्स जो भी सॉफ्टवेयर
को बिल्ड करवा रहे हैं, हिस्सेदार हैं, उनमें सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें सारी जो जो उनको चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। एंड हेल्प्स टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर सिस्टम मीट द नीड ऑफ द बिजनेस एंड इट्स यूज़र। मीन्स यूज़र को जो भी चाहिए उसमें सारी नीड उसकी फुलफ़िल होती हैं। क्लैरिटी एंड completeness. A good SRS document provide clear and complete specification for the software project. मीन्स अच्छा सॉफ्टवेयर वही होता है, SRS वही होता है जो सॉफ्टवेयर को मीन्स बता दे कि कैसे बिल्ड करना है, साफ साफ बता दे, उसमें कोई गंद ना लिखा हो कि हाँ ये पहले स्टेप ये है दूसरा ये है, या सब लाइन वार से होना चाहिए। अगला है हमारा ट्रेसेबिलिटी। A good SRS document include detailed requirement and specification. जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट है उसमें इंक्लूड होनी चाहिए सारी रिक्वायरमेंट, जो भी उसमें चाहिए सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में, उसकी सारी रिक्वायरमेंट SRS में लिखी होनी चाहिए। टेस्टेबिलिटी। अ गुड SRS डॉक्यूमेंट कैन सर्व एज द बेसिस फॉर द टेस्ट केसेस and verification which can ensure that the software meet the requirement and specification. मीन्स अगर हम SRS को टेस्ट कर रहे हैं, मीन्स सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करना है उसके टेस्ट किए, हमारा पहले सॉफ्टवेयर बिल्ड किया फिर सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया, अगर हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा होगा तो मीन्स हमारा SRS जो है वो भी अच्छा है। एंड उसको वेरीफाई करके देखेंगे, SRS को टेस्ट करके देखेंगे तो वो अच्छा होना चाहिए ताकि हमारा सॉफ्टवेयर भी अच्छा बने। अगला है रिड्यूस रीवर्क। गुड SRS डॉक्यूमेंट कैन आइडेंटिफाई एंड रिसोल्व इशूज़ अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। मीन्स अच्छा SRS वही होता है दैट आइडेंटिफाई द रिसोल्व इशू। मीन्स उसमें जो भी इशू आए हैं, सॉफ्टवेयर अगर बिल्ड किया है उसमें जो भी गलतियाँ आई हैं या कोई भी एरर आई है तो उसको सही करने का भी स्टेप होने चाहिए, उसी को गुड SRS कहते हैं। सो ये थे एडवांटेज ऑफ SRS। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज। सो फर्स्ट है हमारा कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टेक होल्डर एंड डेवलपर इफ़ रिक्वायरमेंट आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। मीन्स अगर जो SRS है उसमें अच्छी तरह से नहीं लिखा है कि क्या क्या चाहिए स्टेप सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। रिड्यूस ट्रेसेबिलिटी एंड वेरीफिएबिलिटी। एज अ पुअरली रिटन SRS कांट बी ट्रेस्ड टू अदर डॉक्यूमेंट एंड इट्स रिक्वायरमेंट कांट बी टेस्टेड एंड वैलिडेट। मीन्स अगर हमारा जो SRS है वो अच्छे से नहीं लिखा होगा, पुअर होगा, मीन्स ख़राब होगा, तो पता नहीं चला पाएगा कि क्या हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर जो हमने बिल्ड किया है उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट थी। अगर हम उसको टेस्ट भी करेंगे तो वो अच्छे से वैलिडेट नहीं होगा। अगला है रिड्यूस क्वालिटी। एज अ पुअर रिटन SRS डज नॉट एक्यूरेटली कैप्चर द नीड ऑफ द यूजर्स एंड बिजनेस, सो दैट रिड्यूस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मीन्स अगर हमारा जो SRS है पुअर होगा, मीन्स अच्छे से नहीं लिखा होगा, डज नॉट एक्यूरेटली कैप्चर द नीड ऑफ द यूज़र्स। मीन्स यूज़र को जो भी चाहिए वो अच्छे से फिल नहीं कर पाएगा, तो सो दैट द रिड्यूस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो उस कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी कि हाँ उसका सॉफ्टवेयर अच्छा से बना है, क्योंकि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। एंड पुअरली जो हमारा पुअरली रिटन SRS है उसके द्वारा बनाए गए सारे सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो जाएंगे। अगला है टाइम कंज्यूमिंग। क्रिएटिंग अ गुड SRS कैन बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मीन्स अच्छा SRS तैयार करने में बहुत सारा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसमें हर एक थोड़ी सी मिस्टेक को चेक किया जाता है एंड उसको फिर सही किया जाता है। अगर वो मिस्टेक इंक्रीज़ होगी तो उसको सही भी करना होता है। चेंज द अपडेट्स इट कैन काउज डिले इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सो आज हमने किए एडवांटेज ऑफ SRS, डिसएडवांटेज ऑफ SRS एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक एंड इसकी डेफिनेशन। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।